parameter and area. We find the parameter. Okay, we calculate the parameter of rectangle, square, triangle and closed figure. इस चैप्टर में हम कैलकुलेट करेंगे, हम पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे और किस फिगर्स को हम करेंगे, आपने ऑलरेडी इन क्लास 3rd में पढ़ा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड क्लोज फिगर. ओके, सो वी लर्न अबाउट द पैरामीटर एंड एरिया. दिस फिगर आर क्लोज फिगर. जो आपके सामने फिगर्स दिख रहे हैं, ये कौन सी फिगर्स हैं? क्लोज फिगर हैं, क्लोज्ड. ओके, दे आर फॉर्मेड बाय स्ट्रेट लाइन्स और कर्व्स लाइन्स. ओके, जो ये भी फिगर बने हुए हैं, ये स्ट्रेट लाइन से बने हैं और कर्व से बने हुए हैं. ओके, तथा कुछ अलग फिगर ऑब्जेक्ट भी रहते हैं, कुछ अलग, जिनको हम फिंगर्स के थ्रू या हैंड्स के थ्रू, पाम के थ्रू भी उसको मेजर करते हैं, है ना. कैन यू थिंक अदर ऑब्जेक्ट इन योर अराउंड दिस. आप अपने चारों ओर बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं जो कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और क्लोज फिगर से मिलते जुलते हैं, है ना. तो हम उन सभी ऑब्जेक्ट्स के पैरामीटर को फाइंड कर सकते हैं. आप जैसे अपने घर में भी डोर्स, विंडोज़, बुक्स, कॉपी, ओके, मोबाइल फ़ोन, योर कंपास, ये सभी जो ऑब्जेक्ट हैं, इसके आप पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं. ओके, ओके, नाउ ओके, दिस इज द रेक्टेंगल, है ना. ये एक रेक्टेंगल है. ओके, और रेक्टेंगल्स फिगर्स में 2 लेंथ एंड 2 ब्रेथ होती है. ठीक है, 2 लेंथ मीन्स, मान लीजिए सपोज 1 लेंथ यहाँ पे गिवन है, सेकेंड लेंथ ऑलरेडी वही सेम होगी, एज इट इज़ रहेगी. ओके, मान लीजिए यहाँ पे लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो सेकेंड लेंथ भी 4 सेंटीमीटर्स होगी. एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है, तो अदर्स ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर होगी. वाई? बिकॉज इन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल. मीन्स ये जो साइड होगी लेंथ, ये साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, लेंथ वाली साइड इक्वल होगी और ब्रेथ वाली साइड भी इक्वल होगी. ठीक है, तो रेक्टेंगल में 2 लेंथ और 2 ब्रेथ होती है. ओके, और अपोजिट साइड, मान लीजिए सपोज एक लेंथ दी गई है तो दूसरी लेंथ भी सेम होगी, और यदि 1 ब्रेथ दी गई है तो सेकेंड ब्रेथ भी सेम होगी. ओके, इन दिस फिगर first here is define the 1 square. 1 square means 1 unit. Okay, so that जो आपका ये रेक्टेंगल्स बना हुआ है, ये स्क्वायर्स में बना हुआ है. ओके, सो इन दिस figure we find out the parameter. Firstly here 4 squares और 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट. 1 स्क्वायर को 1 यूनिट से मेजर करते हैं. तो हेयर जो लेंथ है, दिस लेंथ यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 यूनिट, 4 स्क्वायर्स ऑलरेडी गिवन. सो नाउ लेंथ इज 4 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ पे जो ब्रेथ है, ब्रेथ कवर इज 2 स्क्वायर, 1 एंड 2 स्क्वायर. So breadth is 2 centimeter. Okay, so then this length and this length are equal. So this length is 4 centimeter, so this length also 4 centimeter. Okay, and this breadth equal because opposite side. So now this breadth is 2 centimeter, so this breadth also 2 centimeter. Okay, so now here parameter of square, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, हम क्या करेंगे, इस सभी लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर देंगे. ठीक है, हम कैसे फाइंड करेंगे, जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है इन सभी को हम ऐड कर देंगे. हम कैसे ऐड करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं पैरामीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू, हम इन सभी लेंथ को 4 + 2 + 4 + 2. ओके,
4 this length and 2 this length, again this 4 this length and this 2 this length. Okay, 4 plus 2 6, 6 plus 4 10 and 10 plus 2 12. Okay, and then here 1 square means 1 unit, so 12 unit answer. Okay students, तो in this figure आपको ये जो फिगर दिया हुआ है ये क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको फाइंड करना है और इसकी जो लेंथ है वो 4 यूनिट है. हेयर ऑल्सो 4 यूनिट, हेयर 2 एंड हेयर 2. हम इन सभी यूनिट्स को ऐड कर देंगे तो इसका जो पैरामीटर हो जाएगा वो कितना है, 12 यूनिट्स फाइंड हो जाएगा. ठीक है. ओके, नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इट इज़ द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला है रेक्टेंगल का. जब हम पैरामीटर किसी रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे, किसी रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट का फाइंड करेंगे तो ये फॉर्मूले इसको हम पुट कर सकते हैं. या फिर ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स को ऐड कर देंगे. या फिर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑलरेडी यू नो, ऑल साइड आर इक्वल मीन्स 4 इंटू 1 साइड मीन्स हम 1 साइड को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उस पैरामीटर स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं. ओके, नाउ in this figure we find out the parameter. Okay, in this figure we find out the parameter. Here 1 square means 1 centimeter. इसके पहले वाले फिगर्स में 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट मेजर किया था, बट इन दिस फिगर 1 स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर से अपन उसको मेजर करेंगे. ओके, सो नाउ इट इज अगेन रिपीटेड रेक्टेंगल. ओके, ये जो आपका फिगर है वो रेक्टेंगल है. वाई? बिकॉज लेंथ उसकी जो है वो 4 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है. इट इज ब्रेथ. ओके, एंड इट इज लेंथ. सो ये कौन सा फिगर हुआ? रेक्टेंगल. ओके, सो नाउ वी फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ इन दिस फिगर. वी ऑलरेडी नेम इन दिस फिगर ए. इस फिगर का नाम ए दिया गया है. ओके, so now parameter of figure A is equal to 4 plus 3 plus 4 plus 3 sum of all side. सभी साइड्स को हम ऐड कर देंगे. ओके, तो इसके जो पैरामीटर है वो 14 सेंटीमीटर आएगा. अब यहाँ पे हमने चूंकि सेंटीमीटर लिया, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर से इसको डिफाइन करेंगे. ओके, नेक्स्ट इट इज़ द, अभी आप बता नहीं सकते कि आपका ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है. व्हाट इज दिस? नहीं बता सकते, है ना. तो इस टाइप्स के फिगर में पैरामीटर को फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी आपकी साइड्स गिवन है इन्हीं सभी साइड्स को आप ऐड कर देंगे. ओके, अब यहाँ पे प्रत्येक स्क्वायर, प्रत्येक साइड में आप स्क्वायर को आप काउंट करेंगे. फर्स्टली हेयर 2 स्क्वायर 1 एंड 2, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा. हेयर 1 स्क्वायर इन दिस साइड, तो 1 सेंटीमीटर. हेयर अगेन 2 स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर. सभी साइड में जितने भी स्क्वायर होंगे उन सभी को हम काउंट करेंगे. हेयर 1 सेंटीमीटर, हेयर 1 2 3 एंड 4, सो दैट 4 सेंटीमीटर काउंट दिस. And here 2 1 2, so here we count the 2 centimeter. So sum of all side 2 centimeter, 2 centimeter, then 1 centimeter, then 2 centimeter, then 1 centimeter, then 4 centimeter, then 2 centimeter. Sum of all side. Okay, parameter of figure. इधर हम फिगर्स लिखेंगे क्योंकि हम इस फिगर्स को नहीं जानते कि ये क्या है, पैरामीटर है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या ट्राइंगल, वॉट एवर. सो हेयर वी राइट द पैरामीटर ऑफ फिगर सम ऑफ ऑल साइड, देन आंसर इज 12 सेंटीमीटर. जो इस फिगर्स का पैरामीटर आया वो कितना आया? इस फिगर्स का नाम हमने बी दिया गया है. हेयर गिवन द बी, सो दैट पैरामीटर ऑफ फिगर बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. Okay, now next
स्क्वायर, जो फिगर आपका दिया गया है इट इज द स्क्वायर. एंड देन नेमिंग द फिगर एम. फिगर यहाँ पे आपको इस फिगर्स की नेमिंग एम दी गई है. ओके, बट वी आइडेंटिफाई इन दिस फिगर इट इज द स्क्वायर. सो स्क्वायर इज मीन्स ऑल साइड आर इक्वल. जो स्क्वायर होता है उसके सभी साइड इक्वल होते हैं. दिस साइड इक्वल दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल दिस साइड, बट दिस साइड ऑल साइड आर इक्वल. ओके, why? Because it is square. So parameter of figure means m. Okay, so all side means you suppose 4 into one side means 6, या फिर 6 into 6 6 plus 6 plus 6 plus 6. 6 को आप 4 टाइम ऐड कर दीजिए या 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6 4 जो 24. ओके, मीटर. सो हेयर 24 मीटर. पैरामीटर ऑफ फिगर m is equal to 24 meter. Okay, next, this is the L shape plot of land. Okay, यह एक L shape है. L shape फिगर दिया हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से. L shape फिगर दिया हुआ है. अब इस फिगर का आपको पैरामीटर फाइंड करना है. ओके, सो वी राइट हेयर पैरामीटर ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड गिवन इन योर क्वेश्चन ऑलरेडी. ओके, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप उसी को लिखेंगे. पैरामीटर ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड या पैरामीटर ऑफ गार्डन या पैरामीटर ऑफ वट एवर, जो भी आपका दिया रहेगा वो आप उसको लिखेंगे. देन आफ्टर वी सम ऑफ द ऑल साइड, उसके बाद आप सभी साइड को ऐड कर देंगे. ओके, फर्स्ट साइड हेयर 8 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे स्क्वायर वगैरह नहीं है, स्क्वायर से मेजरमेंट नहीं किया गया है. यहाँ पे आपको जो वैल्यूज वो ऑलरेडी दी गई है. ओके, तो दिस साइड 8 सेंटीमीटर, दिस साइड 4 सेंटीमीटर, अगेन 10, देन 4, देन 18 एंड देन 8 सेंटीमीटर. ओके, सो नाउ वी राइट हियर पैरामीटर ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड इज इक्वल टू, वी राइट द ऑल मेजरमेंट मीन्स 8, देन 8, this 8 and this, then 4. Okay, first 8, then second 8 again, then 4, then 10, then 4, then 18. Okay, is equal to 52 meter. The parameter of the plot of land is equal to 52 meter. Okay students, now page number 58, complete the exercise 10.1 in your maths copy. Okay.